हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना सीखा था डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, और हमने एक्सरसाइज 4.3 से पहले के एग्जांपल्स कर लिए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का कॉन्सेप्ट, माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइनर्स के बारे में। माइनर्स क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे हमने सीखा था कि डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, पूरे मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकलती है जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। माइनर भी एक वैल्यू है, लेकिन वो हर एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू, मतलब हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर निकलेंगे। यहाँ पर पूरे मैट्रिक्स का एक माइनर नहीं होता है, मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं उतने माइनर्स होंगे। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसमें 4 एलिमेंट होते हैं तो उसमें 4 माइनर्स होंगे। 3x3 के मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके 9 माइनर्स निकलेंगे। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही माइनर्स निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। जैसे मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की पोजीशन हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की पोजीशन। वैसे ही हर एलिमेंट का माइनर MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2x2 ऑर्डर का, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन होगी A11। तो इसका जो माइनर आएगा उसे हम M11 से डिनोट करेंगे। इस एलिमेंट का जो माइनर होगा उसे M11 से डिनोट किया जाएगा। M11 का मतलब होता है माइनर ऑफ A11। अब ये माइनर निकालेंगे कैसे वो देखें। अगर हमें इस एलिमेंट का 2 का माइनर चाहिए तो हम 2 का रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो जो एलिमेंट बच जाएगा वो होगा इसका माइनर। मतलब 2 का माइनर आ गया 7। तो 2x2 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए हम उस एलिमेंट का रो और कॉलम कैंसिल करके जो एलिमेंट बचेगा वो लिख देंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स में माइनर निकालना बहुत इजी होता है। अब अगर सपोज मुझे इसका माइनर चाहिए, 1 का माइनर, 1 की पोजीशन है A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो उसका माइनर मैं M12 से डिनोट करूंगा। तो 1 का माइनर निकालने के लिए हम 1 का रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, -4। तो 1 का माइनर आ गया -4। इसी तरह से अगर मुझे -4 का माइनर चाहिए, इसकी पोजीशन है A21, तो इसका माइनर मैं लिखूंगा M21। इसको मैं M21 से डिनोट करूंगा इसके माइनर को। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करके 1 बचेगा। तो -4 का माइनर हो गया 1। एंड सिमिलरली ये जो एलिमेंट है 7, इसकी पोजीशन है A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका माइनर निकालना है तो उसे मैं डिनोट करूंगा M22 से, और इसका माइनर क्या होगा, ये रो और कॉलम कैंसिल करके 2 बचेगा। तो 7 का माइनर हो गया 2। तो इस तरह से हम 2x2 मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब हम 3x3 मैट्रिक्स पे जाते हैं, इसमें भी हम माइनर देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया। अब मुझे इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, उन सब का माइनर अगर निकालना है तो देखें, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, इसका मेथड भी थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा। अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, -3 का माइनर, इसकी पोजीशन है A11, -3 की पोजीशन है A11, तो इसका माइनर मैं डिनोट करूंगा M11 से। अब इसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर कर रहे थे, इसका माइनर चाहिए तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करें। तो ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे, ये चारों एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 4,
7 -2 और 2, ये चारों एलिमेंट को मैंने एक डिटर्मिनेंट में लिख लिया। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8, फिर माइनस का साइन, और 7 × -2 -14, तो ये हो जाएगा 8 + 14 विच इज 22। तो ये आ गया -3 का माइनर। तो इस तरह से हम 3 × 3 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जिसका भी आपको माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम कैंसिल करो, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वो हो जाएगा माइनर। इसी तरह से अब अगर सपोज मुझे इसका माइनर चाहिए, -2 का, तो ये -2 की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23। -2 की पोजीशन है A23। तो इसका जो माइनर होगा उसे मैं डिनोट करूंगा M23 से। अब इसका माइनर चाहिए तो हम इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो ये जो 4 एलिमेंट रह गए इन चारों को हम एक डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो 7 × -3 -21 -5 × 0 इज 0। तो ये आ गया माइनर ऑफ A23, मतलब M23 की वैल्यू। तो ये है इस एलिमेंट का माइनर। तो अब इसी तरह से आप बाकी सारे एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 19 देखते हैं हम। 19 एग्जाम्पल में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और इसमें हमें माइनर निकालना है एलिमेंट 6 का। ये वाला जो एलिमेंट है इसका माइनर। तो यहाँ पर हमें 6 का माइनर निकालना है, तो 6 की पोजीशन है A23। अब अगर इसका माइनर चाहिए तो उसे हम डिनोट करेंगे M23 से। इसका माइनर निकालने के लिए हम इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो ये जो 4 एलिमेंट रह गए उनको हम एक डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो 1 × 8 -7 × 2, तो ये आ जाएगा -6। तो 6 का माइनर आ गया हमारे पास -6। तो ये होता है माइनर। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और है, वो हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कोफैक्टर्स। माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत सिमिलर है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं। जैसे माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं, वैसे ही कोफैक्टर्स को AIJ से या फिर CIJ से डिनोट किया जाता है। दोनों ही सिंबल्स से डिनोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको AIJ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में CIJ से भी डिनोट किया जाता है। अब मैं कोफैक्टर का फॉर्मूला बता देता हूं पहले। माइनर निकालने के लिए हम सिंपली रो और कॉलम को कैंसल आउट कर देते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसका रो और कॉलम, और फिर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उससे माइनर आ जाता है। कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना है। AIJ इक्वल्स टू -1 to the power I+J इंटू MIJ। ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। इससे हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना जरूरी है। माइनर के बिना कोफैक्टर नहीं आ सकता, कोफैक्टर के फॉर्मूले में माइनर आता है। तो इसलिए पहले हमें माइनर सीखना जरूरी है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 × 2 का मैट्रिक्स लेता हूँ पहले, बाद में हम 3 × 3 पे जाएंगे। तो मैंने ये सेम मैट्रिक्स ले लिया जो अभी हमने लिया था यहाँ पर जब हमने माइनर सीखा था। ये वाला मैट्रिक्स मैंने ले लिया फिर से एक बार। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने ये माइनर निकाल के बताए थे हर एलिमेंट के, अब मैं सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। तो अब अगर मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, ये एलिमेंट है A11, इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11। एलिमेंट को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, उसकी पोजीशन को, और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ I और J की, यहाँ पर I भी 1 है, J भी 1 है, तो मैं I और J की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो -1 to the power 1+1 इंटू M11, तो ये हो जाएगा -1 power 2। और M11 मतलब इसका माइनर जो हम निकालना सीख चुके हैं, इसका रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो माइनर आएगा 7। ये अभी हमने निकाला था।
तो इसका माइनस रख दिया मैंने 7। अब -1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये 1 × 7 मतलब 7 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। 2 का कोफैक्टर भी 7 आया, माइनर भी 7 था, कोफैक्टर भी 7 आया। तो इस एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम है। अब अगर मैं सपोज इसका कोफैक्टर निकालूं, इसकी पोजीशन है A12, तो इसका कोफैक्टर हम कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूले में अगर मैं I और J की वैल्यू रख देता हूं, I is 1, J is 2, तो -1 पावर 1 + 2 × M12, ये हो जाएगा -1 का क्यूब। और इसका माइनर, 1 का माइनर हम निकालेंगे तो वो आएगा -4। अब -1 का क्यूब होता है -1 और -4 एज इट इज, तो -1 × -4 इज +4। तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया इसका। तो इस तरह से हमने 1 का कोफैक्टर निकाला, वो आया +4। इसका माइनर था -4, कोफैक्टर आया +4। 2 के केस में माइनर और कोफैक्टर सेम थे, 1 के केस में माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी I + J की वैल्यू इवन आ रही है, यहाँ पर I + J इवन था, तब माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम आ रहे हैं। और जब I + J की वैल्यू ऑड आ रही है, यहाँ पे I + J की वैल्यू ऑड है, उस वक्त माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं कि जब I + J इवन होता है तो माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं, जब I + J ऑड होता है तो माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस होता है। माइनर और कोफैक्टर में कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर डिफरेंस होगा तो सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, वो भी तभी होगा जब I + J ऑड है। अगर I + J इवन है तो माइनर और कोफैक्टर एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो अब इसी तरह से हम बाकी दो एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर निकालते हैं। -4 की पोजीशन है A21, तो इसका कोफैक्टर हम कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे। तो हम फॉर्मूले में I और J की जगह 2 और 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। और -4 का माइनर आएगा 1, -1 का क्यूब होता है -1 × 1 विच इज -1। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, सेम पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि I + J की वैल्यू ऑड आ रही है, तो माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस आ रहा है। माइनर 1 था, कोफैक्टर -1 है। और इसी तरह से हम ये लास्ट एलिमेंट का 7 का कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। 7 की पोजीशन है A22, तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A22। I और J की वैल्यू हम 2 और 2 रख देते हैं फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा -1 पावर 4। और 7 का कोफैक्टर आएगा 2, -1 पावर 4 +1 हो जाता है, तो 1 × 2 इज 2। तो यहाँ पर I + J की वैल्यू ऑड आ रही थी, तो माइनर और कोफैक्टर सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं सभी एलिमेंट्स के। अब हम यही मेथड 3 × 3 मैट्रिक्स में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मैंने 3 × 3 का मैट्रिक्स ले लिया, मैंने वही मैट्रिक्स लिया है जो अभी हमने माइनर्स के टाइम पे लिया था, ये वाला मैट्रिक्स जिसमें हमने माइनर्स निकाल के देखे थे। तो अब मैं इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी निकाल के बताता हूँ, जिसके मैंने माइनर ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब मैं इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालता हूँ। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है हमें, A11 इज -3। इसका कोफैक्टर डिनोट करेंगे हम कैपिटल A11 से। फॉर्मूले में हम I और J की वैल्यू रख देते हैं। ये सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला वही रहता है चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। तो मैंने I और J की जगह 1 और 1 रख दिया। -1 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे। और इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो और कॉलम कैंसिल करके, ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा 8 माइनस -14, तो दिस इज 1 × 22, तो ये आ गया 22। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज I + J इवन है। तो वही पॉइंट जो मैंने अभी 2 × 2 मैट्रिक्स में बताया था कि I + J इवन होते हैं तो माइनर और कोफैक्टर एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हो रही है। अब मैं इसका कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। इसका माइनर हमने निकाला था अभी। तो ये एलिमेंट की पोजीशन है A23,
तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A23 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूले में हम आई और जे की वैल्यू रख देते हैं 2 और 3। तो ये हो जाएगा -1 to the power 5। और इसका माइनर निकालना है तो रो और कॉलम कैंसिल करके जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। -1 power 5 होता है -1, और यहाँ पर आ जाएगा -21 -0। तो ये हो जाएगा -1 into -21, जो बन जाएगा +21। तो ये आ गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई प्लस जे की वैल्यू ऑड आ रही है, इसलिए माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है। तो अब आप सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के देख सकते हैं। मैंने 2 एलिमेंट के निकाल के दिखा दिए हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20 पे जाते हैं हम। एग्जाम्पल 20 में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है और हमें ये सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो देखें, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन है A11। इसका माइनर अगर निकालें हम तो रो और कॉलम कैंसिल करके 3 बचता है, तो ये इसका माइनर हो गया। और कोफैक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे -1 to the power 1 + 1 × M11। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और माइनर अभी हमने निकाला 3। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कोफैक्टर आ गया 3। इसी तरह से अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं A12। इसका माइनर अगर निकालें तो रो और कॉलम कैंसिल करके 4 बचेगा, तो ये इसका माइनर हो गया। और कोफैक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे -1 पावर I + j। आई और जे है 1 और 2 इंटू माइनर। तो ये -1 का क्यूब, और माइनर है इसका 4। -1 का क्यूब -1 होता है, तो ये आ गया -4। तो ये है इसका कोफैक्टर। तो आप देख सकते हैं I + j ऑड है, इसलिए माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस है। अब ये वाला एलिमेंट लेते हैं हम, A21 है इसकी पोजीशन। इसका माइनर निकालेंगे तो दो और कॉलम कैंसिल करके आएगा -2। और कोफैक्टर निकालें अगर हम फॉर्मूले से -1 पावर I + j इंटू MIj, तो ये -1 का क्यूब हो जाता है, और इसका माइनर आया है -2। -1 का क्यूब होता है -1, तो -1 इंटू -2 बन जाएगा 2। एंड लास्ट एलिमेंट है 3। इसकी पोजीशन है A22। इसका माइनर हो जाएगा, ये कैंसिल करके आएगा 1। और कोफैक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे -1 पावर I + j इंटू MIj। तो -1 की पावर 4, और इसका माइनर आया है 1। -1 पावर 4 होता है 1, सो दिस वुड बी 1। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम एग्जाम्पल 21 देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, लेकिन उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी। हमें डायरेक्टली ये एलिमेंट्स AIJ के फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A11 एंड A21। ये दो एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं A11 का माइनस, जिसे हम डिनोट करेंगे M11 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम कैंसिल करके ये जो 4 एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A22 इंटू A33 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो A23 इंटू A32। तो ये आ गया इसका माइनर। इसे हम फर्दर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है हमें, कैपिटल A11। तो -1 to the power 1 + 1 इंटू M11। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और माइनर हमने ये जो निकाला था वही हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्टली। -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि I + j इवन आ रहा है, इसलिए माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम ये वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो A21 का माइनर हो जाएगा M21। उसके लिए हम इसका रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, तो ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। तो ये आ गया इसका माइनर।
अब अगर कोफैक्टर निकालना है कैपिटल A21, तो हम उसका फॉर्मूला लगा लेंगे और उसमें I प्लस जे की वैल्यू रख देंगे, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। और माइनस हम ये रख देते हैं, -1 का क्यूब होता है -1, और इसको हम सेम लिखते हैं। अब ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, ये वाले टर्म की साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, A13 इंटू A32, और ये वाले टर्म की साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, -A12 इंटू A33। तो इस तरह से हमें ये कोफैक्टर मिल जाएगा। तो हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइनस और कोफैक्टर्स समझ लिया है और उसके कुछ एग्जांपल्स किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें आगे के कॉन्सेप्ट में यूज आएगी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 22, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।